नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। कांग्रेस ने आगामी सत्र की तैयारी करते हुए ये साफ कर दिया है कि सत्र में नो हिंसा को लेकर भी हरियाणा सरकार को घेरा जाएगा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान ने एक बार फिर से हरियाणा सरकार और सिस्टम को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो सीएम की ओर से भी साफ कहा गया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो चर्चा ऐसे में नो हिंसा को लेकर, हिंसा पर हो रही सियासत को लेकर हम करने वाले हैं पहले एक रिपोर्ट। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को लेकर हालात लगभग सामान्य हो चुके हैं, लेकिन राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस विधानसभा के मानसून सत्र में नूह हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने नूह हिंसा को सरकार की नाकामी बताया और बिगड़े हालात के लिए एक बार फिर सरकार को जिम्मेदार बताया। विफलताएं होती है उसको छुपाने के लिए ऐसा ही करते हैं। ये सरकार की वो है कांग्रेस या आम पार्टी की सरकार नहीं है। ये जिम्मेवारी सरकार की कानून व्यवस्था की। और यहाँ मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि हम तो हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो इसी बात तो असुरक्षित हो गया हरियाणा का। पूरे हिंदुस्तान में सब ज्यादा एक भी प्रिवेंटिव कदम नहीं उठाया सरकार। वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों को दे रहे हैं। कांग्रेस का क्या मतलब है? कांग्रेस का तो बयान सिर्फ रहा कि शांति रखो, भाईचारा बनाए रखो। ये तो बयान सीएम ने नहीं दिया, धनखड़ ने दिया। किसने? धनखड़, ओम प्रकाश। कोई भी दे, धनखड़ भी तो मतलब उसी पार्टी की सरकार। यहाँ के होम मिनिस्टर विद साहब वो कहते हैं 3 बजे तक मेरे को पता ही लगा, किसी ने सरकारी तंत्र ने नहीं बताया मेरे को तो किसी प्राइवेट आदमी ने खबर किया। इकाई का होम मिनिस्टर है। सरकार ने जो एसपी था वो तो छुट्टी पर भेज दिया और वहाँ होमगार्डों को वहाँ पर भेज दिया। खुद जो वहाँ के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने प्रश्न किया कि बंदूक, तलवार और लाठी डंडे ले जाने का काम क्या है धार्मिक यात्रा में, उसका जवाब कौन देगी? सरकार देगी, किसके देगी? जब मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं दे सकते, जो पहला प्राथमिक कार्य है किसी भी सरकार के लिए कि उसके प्रदेश के नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा देंगे, संवैधानिक अधिकार है, और वो अगर ये कहते हैं कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते तो उनको गद्दी पर बैठे रहने का क्या अधिकार है? उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी और अनिल विज को भी। धनखड़ कहीं भी मौके पर नहीं गए। धनखड़ किसी भी जगह जो साइट पर वहाँ पर नहीं पहुँचे जहाँ पर भी ये घटनाएं हैं। तो इसलिए धनखड़ को सिर्फ जो सत्ता पक्ष के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी जब मौके पर पहुँचे ही नहीं तो उनको तो ज्ञान ही नहीं है किसी भी तरह का, और हमें वहाँ पर किसी भी पार्टी को वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। तो ये परिस्थिति थी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि नूह हिंसा को लेकर जांच जारी है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चीजें कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर का, और लॉ एंड ऑर्डर के साथ कंप्लेनेंट होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उस पर कार्रवाई होती है। कार्रवाई पहले पुलिस की होती है, पुलिस के बाद उसकी चार्जशीट होती है, कोर्ट्स बीच में आते हैं। सरकार का एक ही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कार्रवाई जितनी सख्त हो बेशक करो, दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को उंगली लगनी नहीं चाहिए। एक मोटा एक हमारा इंडिकेशन, एक फार्मूला, एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी के आधार पर पूरा पुलिस का काम है, वो क्या करती है वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। देखिए वीएचपी क्या करता है क्या नहीं करता उनका कोई प्रतिनिधि बताएगा। हमारे पास अभी ऐसा कोई विषय नहीं आया है। जब सरकार के पास आएगा कोई नीतिगत बात हमको जो बतानी होगी तब बता दें कि नूह हिंसा में जहां 6 लोगों की जान गई तो वहीं करोड़ों का नुकसान हुआ, और सरकार ने इससे बड़ा षड्यंत्र बताते हुए गहनता से जांच का दावा किया। वहीं कांग्रेस, इनेलो और आप तीनों ही दलों ने हरियाणा सरकार की भूमिका को सवालों के घेरे में लिया। लिहाजा अब सत्र में भी कांग्रेस नूह हिंसा को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली है। देखना यह है कि सदन में नूह हिंसा की गूंज से आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
तो आज का मुद्दा क्या कि आपने रिपोर्ट में देखा। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी चर्चा में जुड़ गए हैं। कांग्रेस नेता बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनेलो प्रवक्ता रजत पंडिता जी चर्चा में हैं और साथ ही प्रवक्ता आम आदमी पार्टी अनुराधा शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वीएचपी नेता देवेंद्र सिंह यादव जी भी हमारे साथ हैं। हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत रावल जी आपसे। कांग्रेस 31 जुलाई से लगातार सरकार को, सिस्टम को घेर रही है नो हिंसा के लिए, और अब तैयारी है सत्र में भी इस मुद्दे को उठाने की। कांग्रेस 31 जुलाई और बल्कि कहेंगे उससे पहले से नू के मामले में घिरी पड़ी है। किस प्रकार कांग्रेस के विधायक ने, मामन खान ने आकर विधानसभा के पिछले सत्र में किस प्रकार की भद्दी बातें कही और उसके बाद उन बातों को कांग्रेस के समर्थकों द्वारा उस पूरे क्षेत्र में वायरल किया गया और उन बातों को उठाकर खुद कांग्रेस के समर्थक कहें या मामन खान के खुद के सपोर्टर्स कहें, उन्होंने कहा कि हमारे शेर ने ये विधानसभा के अंदर कहा है। कांग्रेस का कोई खंडन नहीं आया और उसके बाद ये घटनाएं हुई और इन घटनाओं के बाद खुद मामन खान ने ये बात कही कि मुझे अकेले क्यों कहते हो भाई, इलियास चौधरी 4 बार का कांग्रेस का विधायक, उसको क्यों नहीं कहते? आफ्ताब अहमद जो डिप्टी सीएलपी है उसको क्यों नहीं कहते? उसका भी तो बराबर रोल है। यानी वो ये नहीं कह रहा है कि मेरा रोल नहीं है, वो कह रहा है मेरे साथ साथ कांग्रेस के जो बचे 2 विधायक हैं उनका भी रोल है। यानी इसमें कांग्रेस पूरी तरह से संलिप्त है और हमने देखा किस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व से लेकर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने मुंह में दही जमा ली। एक शांतिपूर्वक यात्रा के बारे में तो टिप्पणियां कर रहे हैं ऊटपटांग। यात्रा, शांतिपूर्वक यात्रा में उनको हथियार भी दिख गए अचानक से, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि उस शांतिपूर्वक यात्रा पर हमला किसने किया। हमलावरों के साथ हैं जो आतताई जिन लोगों ने वहां पर एक शांतिपूर्वक यात्रा पर हमला किया, उनके बारे में एक शब्द नहीं कह रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की कम्युनल पॉलिटिक्स जो है, कम्युनल कांग्रेस का ये रंग देखा। इसी तरीके से ऐसी पार्टियां जो कि हरियाणा में या तो अस्तित्व नहीं रखती, जैसे आम आदमी पार्टी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, नोटा से कम वोट आती है, उसके भी नेता इसमें संलिप्त पाए गए। उसमें भी उन पर एफआईआर तक दर्ज है, लेकिन उनके लोगों ने भी कभी जो है आकर ये नहीं कहा कि एक शांतिपूर्वक यात्रा पर हमला क्यों किया। किसी ने एक बात, ये शब्द ये तो किसी ने भी नहीं कहा। एक शांतिपूर्वक यात्रा चल रही थी, एक धार्मिक आयोजन चल रहा था, उस पर हमला क्यों किया, बल्कि उसकी अजीब अजीब जस्टिफिकेशन देते हैं। यात्रा क्यों निकाल रहे थे, यात्रा निकालने का अधिकार किसने दिया? एक सेकुलर देश के अंदर धार्मिक यात्रा क्यों निकाल रहे थे, यात्रा निकालकर क्या करना चाह रहे थे? केवल यही बातें कह रहे हैं। जिन लोगों ने हमला किया उस पर एक शब्द नहीं कह रहे। ठीक है। इंडियन नेशनल लोकदल इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई, बोले कि पहले ही 144 लगा देनी चाहिए थी, यात्रा नहीं निकलने देनी चाहिए थी। यानी सब चट्टे बट्टे बराबर एक साथ खड़े हैं। इनको पसंद नहीं थी कि हिंदू जो कि नू के अंदर अल्पसंख्यक है, वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने स्वतंत्र देश के अंदर जो है अपने धार्मिक आयोजन को करे, अपनी यात्रा को करे। इस बात पर इन लोगों का आपत्ति है। ये देश के अंदर गेटोज बनाना चाहते हैं, देश के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र बनाना चाहते हैं जहां पर लोग अपनी इच्छा से अपने धार्मिक आयोजन ना कर पाए। लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार इसके विरुद्ध है। ज्योति सांगवान जी, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट ये बात कह देता हूं, हरियाणा के अंदर इस प्रकार के गेटोज को नहीं बनने दिया जाएगा। हर दोषी को सजा देंगे और निर्दोष के ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। भाजपा की हरियाणा की सरकार ने जिस प्रकार से 4 घंटे के अंदर अंदर इन दंगों को संभाल ही लिया और इनका इतने बड़े आयोजन को फेल कर दिया, आज विपक्ष फेल हो चुका है, और जिस प्रकार से लॉसेस को भी लिमिट कर दिया। ये तो वहां पर सैकड़ों और हजारों लाशें गिरवाना चाह रहे थे, लेकिन इसके बाद भी बड़ी चुस्ती से, मुस्तैदी से किस प्रकार प्रशासन ने वहां पर सतर्कता दिखाकर इतने बड़े लॉस को लिमिट किया। इसके बाद जो है मुझे लगता है कि ये दंगों में भी फेल हुए हैं। चलिए, मैं चर्चा को आपने विस्तार से अपनी बात कह दी और आपने कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। हालांकि 6 लोगों की जान गई है, उसको लेकर शाबाशी बिल्कुल नहीं दी जा सकती, सिस्टम को भी नहीं और सरकार को भी नहीं। ये भी फेल्योर ही कहा जाएगा। विधु जी, इस पर आगे हम आएंगे। लेकिन इनका प्लानिंग 6 तक सीमित नहीं था। ठीक है, इनका प्लानिंग 3000 बोतलें इकट्ठी की हुई थी, 3000 पेट्रोल बम इकट्ठे किए हुए थे। एफआईआर पढ़िए, कितने हजारों लोग वहां पर घात लगाए बैठे थे।
खतरनाक हथियार दिए हुए थे, इनका आयोजन बहुत बड़ा था। एक खून का कतरा भी अगर गिर रहा है तो वो हमारे लिए शर्म का कारण है, दुख का कारण है। लेकिन इनके मंसूबे 6 जानों तक नहीं थे। ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि हजारों लोगों की लाशें गिराने के मंसूबे और तैयारी थे और इसमें सरकार ने इनको नाकाम किया है। बालमुकुंद शर्मा जी, कम्युनल पॉलिटिक्स एक्सपोज हो गई है कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी को लगता है कि इस पॉलिटिक्स में मामन खान, मोहम्मद इलियास और आफ्ताब अहमद बड़े किरदार के इस हिंसा के पीछे, क्या कहेंगे? ज्योति जी, 3 चीजें हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, हमें उस पर ही अमल करना चाहिए। 3000 बोतलें वहां इकट्ठी हुई, बम बनाने का काम हुआ, कानून व्यवस्था की स्थिति किसके हाथ में है? ये फेलियर किसका है? वो इतनी बोतलें, अगर वो जो इनकी बात को सच मान ले हम, वो फेलियर किन का है? आप ये बताइए। ये मीडिया जो है ना पूरा प्रदेश देख रहा है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि वहाँ राजस्थान में फेलियर किसका रहता है? सुनिए, दिल्ली में फेलियर किसका रहता है? कोई नहीं बीच में बोलेगा। ज्योति जी, विदु जी, आपके समय में कोई नहीं बोला था, आप सुन लीजिए, अभी सभी को सुनेंगे आप। बालमुकुंद जी बोलिए आप। हमारा सवाल केवल कानून व्यवस्था की स्थिति पे था। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं ये कहता हूँ सभी राजनीतिक दलों की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूँ भाजपा के प्रवक्ता को कि जो गिरफ्तारियां हुई है उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, चाहे वो वहां से 300-400 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, मुकदमे की है, अच्छी बात है। कानून व्यवस्था की स्थिति सरकार का काम, विपक्ष का काम नहीं है। बालमुकुंद जी, आपको मैं शुरुआत में माफी के साथ रोक रही हूँ। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आपके नेताओं ने सवाल उठाए, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, गलत है, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, इस पर तो सवाल उठाए आप लोगों ने। मेरी बात सुनिए। मीडिया का जो काम है ना उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई क्या होती है? ये कोई कार्रवाई नहीं कानून में। आप किसी का घर ऐसे तोड़ देंगे, आप मतलब आप किसी से परमिशन, वो तो कोर्ट ने रोकी है, फिर आप कोर्ट पे भी उंगली उठाओ। किसी का नहीं, कांग्रेस के अपराधियों का, अपराधियों का वो बुलडोजर कार्रवाई कोर्ट ने रोकी है, कांग्रेस को बीच में लिया हुआ, फिर आप कोर्ट पे भी उंगली उठाओ। आप एक एंकर होने के नाते ये बता दो कोर्ट ने क्यों रोकी हो कार्रवाई, फिर कोर्ट पे उंगली उठा दो आप। ठीक है, मैं तो किसी पर उंगली नहीं उठा रही, मुझे पता है कि अदालत ने ही रोकी है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोका है। बालमुकुंद जी, मैं तो आपको याद दिला रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। मैं ये जस्ट ये कह रही हूँ, कार्रवाई सवाल नहीं, वो गैर जरूरी कार्रवाई जो भी होगी उस पर सब सवाल उठाए जाएंगे, विपक्ष का काम है। जो गिरफ्तारियां हुई इस पर कोई सवाल नहीं उठा। गैर जरूरी क्या होती है? सरकार की फैलियर, लोगों की लाशें बिछने को तैयार थी, ये गैर जरूरी कार्रवाई क्या होती है? लाठियां भी सुनिए को ज्योति जी, इनके ही केंद्रीय मंत्री ने ये क्वेश्चन किया है कि इतनी लाठियां, इतने डंडे, इतना सामान वहां एकत्रित किया गया, क्या ये सीआईडी का फेलियर नहीं? उसका कारण, उसके कारण बताइए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की इतनी अंदरूनी लड़ाई है। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री तो अनिल विज को बढ़ा दिया, लेकिन उनसे खुफिया विभाग ले लिया, और गृह मंत्री जी बयान देते हैं 3 बजे तक मुझे तो पता ही नहीं वहां क्या हो रहा है, क्योंकि खुफिया विभाग का जो इंचार्ज है मित्तल, वो रिपोर्टिंग करता है सीएम को, और डीजीपी रिपोर्टिंग करता है गृह मंत्री को। एक और नया मैं आपको बताता हूँ, आपके चैनल पर प्रथम बार ये चल रहा है। आज देश के डीजीपी ने, सुनिए मेरी बात, कल प्रदेश के डीजीपी ने ज्वाइन किया है। ज्योति जी, बहुत बड़ी सनसनीखेज खुलासा मैं कर रहा हूँ। और जो रिटायर हो चुके डीजीपी एक दिन पहले, वो बावर्दी खड़े हैं नए डीजीपी को दुआ रहे हैं। मिस्टर पी के अग्रवाल बावर्दी खड़े, जबकि उनकी वर्दी 15 तारीख को उन्होंने रात को 12 बजे सौंप दी थी। प्रदेश के डीजीपी नहीं थे 16 तारीख को, और वो 16 तारीख को आकर के और सब आते हैं, बावर्दी आते हैं, मतलब कोई कानून का किसी को कोई खौफ ही नहीं है। जब वो 15 तारीख की रात के 12 बजे तक ऑफिशियल डीजीपी थे, तो 16 तारीख को डीजीपी ने ज्वाइन करना। क्या डिबेट का टॉपिक क्या है? डिबेट का विषय क्या है? कानूनी व्यवस्था, ये कानूनी व्यवस्था की स्थिति में स्टेट की बता रहा हूँ। स्टेट में किसी को ये ध्यान ही नहीं है, ये कुछ भी ये कानून व्यवस्था में कहाँ से आ गया है? इस बात में संज्ञान ही नहीं ले रहा कोई। मैं तो आपके 3 विधायकों का, नू के तीनों विधायकों का नाम लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा, नाम लेकर विधु जी ने आरोप लगाया, आप उस पर आपने बातें कही, वो तमाम ठीक है, आपकी बातें सुनी, लेकिन आप विधायकों पर नहीं आए। मामन खान ने जो कहा विधानसभा में, मोहम्मद इलियास का जो नाम लिया, आप ये बताइए ज्योति जी, ना ही पत्थरबाजों की बात की, ना ही पेट्रोल बम जिन्होंने इकट्ठा किया उनकी बात की। ये कह रहे हैं पेट्रोल बम इकट्ठा किया तो ठीक है, लेकिन पकड़ा क्यों नहीं? नहीं, ऐसे नहीं। मैं आपको मेरा जवाब, मैं ज्योति जी जवाब दूंगा। मुझे कोई भी एक भी शब्द आपका जो आएगा उसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूँ। जिन विधायकों का आप नाम जिक्र कर रहे हैं,
कानून अपना काम करे। अगर कानून बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार करता है तो वो विधायकों को कर ले गिरफ्तार। जो कानून कार्रवाई है वो कोर्ट में साक्ष्य रखे। नहीं, विधानसभा में जो कहा गया, कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी अपने विधायकों पर? सरकार करेगी। कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी? आप उनको दोषी न ठहरा के दिखाओ। आप आओ ना मैदान में, आप उनके खिलाफ कांग्रेस अपने विधायक नहीं, उनको सिर माथे पर बिठाओ, उनको ताजपोशी करो, उनके गलों में हाथ डालो, उनकी ताजपोशी करो। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। विधु रावल जी, मैं आपको बार बार टोक रही हूँ, आप बीच में ना बोले। आप काफी समय ले चुके हैं बालमुकुंद जी, आपकी बात जहां तक है पूरी हो चुकी है। आपने कह दिया है कि सरकार कार्रवाई करे। अगर सरकार को लगता है कि ये विधायक दोषी है तो सरकार एक्शन ले, केवल बयानबाजी क्यों कर रही है? विधु जी, अगर आप एक वाकई में अपनी बात कहना चाहें, कुछ काउंटर करना चाहें तो आप करें। बाकी प्रवक्ताओं को जोड़ती हूँ फिर मैं चर्चा में। देखिए, जिस बात की आशंका मैंने पहले ही रखी थी कि इन लोगों के पास पत्थरबाजों के खिलाफ एक शब्द नहीं है, आरोपी और अपराधियों के खिलाफ एक शब्द नहीं है। ये तो ये कह रहे हैं कि अपराधियों पर कुछ नहीं बोलेंगे। अपराधियों को क्यों नहीं रोका गया, कितना रोका गया, कितना नहीं रोका गया। अब ये किस प्रकार से ये फेलियर बता रहे हैं इंटेलिजेंस का? कोई आरडीएक्स थोड़ी आया कहीं से। ये लोकली अवेलेबल मटेरियल जो है, चाहे पत्थर हैं, मेरे घर के बाहर अगर पत्थर पड़े हैं, मैं उनको छत पर लेकर जा रहा हूं तो इसमें किसी प्रकार की इंटेलिजेंस क्या करेगी? अगर पेट्रोल पंप से कुछ लोग पेट्रोल भरकर लेकर आ रहे हैं, बोतलों के बम बना रहे हैं, उसमें क्या करेगी? इसमें कहीं पर भी कोई इंटरनेशनल नॉर्म्स भी ये बता दे, कोई इंटरनेशनल नॉर्म्स भी बता दे, इंटेलिजेंस फेलियर क्या होता है? लोकली अवेलेबल मटेरियल को इकट्ठे करना या इकट्ठा हो जाने में लोकली किस प्रकार से ये करें। और गेटोज हैं, बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए हुई, ये गेटोज को ही तो खत्म करना है। उस पर ये हल्ला करते हैं, चूड़ियां तोड़ते हैं, छाती कूटते हैं, रुदालियां गाते हैं कि क्यों कार्रवाई हो रही है। साफ तौर पर कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ, कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ स्पष्ट तौर पर यह दिखता है। चलिए, मैं पंजेटा जी को चर्चा में जोड़ लूं। अभी कांग्रेस ये कह रही है, एक तो हाईकोर्ट ने रोका के कार्रवाई को, और दूसरा अभी वो दोषी हैं, अपराधी हैं, नहीं है, ये अभी क्लियर ही नहीं हुआ। पहले ही बुलडोजर आप लोग चलवा देते हैं। इस बात को लेकर इनको ऐतराज है। पंजेटा जी, कांग्रेस विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाने वाली है कि क्यों इतने बड़े स्तर पर हिंसा हुई। क्या इनेलो पार्टी भी ये सवाल पूछेगी? देखिए, कांग्रेस से पहले हम ये सवाल जो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और ये जो हम भेज चुके हैं विधानसभा के अंदर आम रोको प्रस्ताव इस मुद्दे को, नो हिंसा को लेकर, क्योंकि ये जो है बहुत गंभीर मुद्दा है। और हरियाणा प्रदेश का जो जान माल का नुकसान हुआ है, इसका दोषी कौन है और जिम्मेवारी किसकी है? मुख्यमंत्री तो इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते ये कहकर कि हर किसी की सुरक्षा की जिम्मेवारी हर किसी की सुरक्षा में नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये हर बार की तरह नहीं चलेगा कि आपने अगर पंचकुला जलवा दिया तो इसमें विपक्ष और ये जो भी ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, भाजपा के बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता अपने आप को कहते हैं, कभी चट्टे बट्टे, कभी कुछ। हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पता नहीं ये इनकी सोच कैसी है। रोहतक जला तब इनको कुछ नहीं सूझा, झज्जर जला तो इनके दिमाग पता नहीं, विफलताएं अपनी कब तक, बरवाड़ा जला तब चौटाला की पार्टी वाले यहाँ भाषा सिखा रहे हैं। दिल्ली जला, दिल्ली के ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। मणिपुर जल रहा है इतने समय से, कोई जवाब नहीं है इनके पास। और ये क्यों हुआ, और इनके खुद के मंत्री सवाल उठा चुके हैं। एनडीटीवी के ऊपर एक वीडियो है जिसकी मेरे पास भी वीडियो भी और उसकी वो है, जहाँ पे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग फायरिंग तक कर रहे हैं, हाथ में पिस्तौल लिए हुए, डंडे लिए हुए। तो उनके पास हथियार कहाँ से आए, ये तो सवाल इनके खुद के मंत्री उठा चुके हैं भाजपा के। और उसके बाद अगर सारा का सारा देखें ज्योति जी की, इससे पहले 31 वाली जो घटना थी, उससे पहले क्या हरियाणा में ऐसा कुछ हुआ? कोई अमन चैन खराब हुआ, कोई भाईचारा खराब हुआ? क्या मेवातियों का ये इतिहास जानते हैं? बाबर के खिलाफ कौन लड़ गया था? जब सारे मुसलमान अलग हो गए थे तो लड़े तो ये मेवाती थे। आप जानते होंगे हसन की जो है, हसन मेवाती की जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा पढ़िए आप, आजादी के समय का आप पढ़िए। आप आज तक वहाँ आप ऐसे कुछ नहीं हुआ। और आपका ये बिट्टू बजरंगी किसी को बोले ससुराल आ रहे हैं, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, तैयारी करके रखो, फिर मत बोलना, बताया नहीं, लोकेशन डाल रहा हूँ, अभी पाली में हूँ, अभी यहाँ आऊंगा। उसके बाद ये इनका मोनू मानेसर है जो दो मुस्लिम जो हैं
उनका जिंदा जलाने का आरोपी है। तो आप ये देखिए शोषित और पीड़ित वर्ग कौन सा है और ये मेजॉरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में कौन है। ये हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। इन्होंने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वालों ने एक मैरिड कपल की पिटाई कर दी थी गुड़गांव के अंदर। ये ठेकेदार बने पड़ते, ये सोशल और मॉरल पुलिसिंग, कभी धर्म को उठा लेंगे, कभी हिंदुओं को उठा लेंगे। ये क्या ठेकेदार है क्या किसी के? ये आप बताओ कि आपकी जीडीपी क्यों गिर रही है हरियाणा की, उसके बारे में बात करो। आप क्यों नहीं बात करते हो? आप ही बोल रहे थे किन की प्लानिंग है, किन का आयोजन है। बढ़ रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख देखिए। आपकी हरकतों की वजह से प्रदेश का क्या हाल हुआ, प्रदेश किसने क्या बोला और अंजाम क्या हुआ। अगर ये यात्रा पिछले साल भी थी तो पिछले साल क्यों नहीं हुआ? कौन है बीच में? ये प्रोवोकेशन किसकी है? उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आप बात करो ना द्वारका एक्सप्रेस वे के 18 करोड़ पर किलोमीटर, 277 करोड़ रुपए पर किलोमीटर कहां से चले गए? अपने बारे में बात करो ना। QMSMS 13,000 शटडाउन हो गई हैं। अब ये हिंदू विश्व परिषद पता नहीं महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। एक संगठन अपराधियों के खिलाफ संगठन है, ये एक हिंदू संगठन है, कहता है अक्षय कुमार को जो थप्पड़ मारेगा उसको 10 लाख रुपए देंगे। अरे कोई मुद्दे हैं क्या? स्टेट कुछ एजुकेशन पे बात करो, कुछ आप ये नहीं मिल रही, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उसके बाद नशा बढ़ता जा रहा है, अलमारी को महंगाई बढ़ती जा रही है, तिहाड़ की बात करो। सबसे बड़ी जरूरत है सुरक्षा। अगर सुरक्षित होंगे तो उसके बाद की शिक्षा हासिल कर पाएंगे। किसी के लिए भी, मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें चाहे सरकार नाकाम है या सरकार अच्छा कर रही है, वो बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कानून व्यवस्था इतना जरूरी नहीं है या हिंसा पर, दंगों पर बात करना इतना अहम नहीं है। नहीं, उसके कारण देखिए ना, ये पीछे कौन है, उसके पीछे किस वजह से हुआ। हम दंगों पर, हिंसा पर या कानून व्यवस्था पर बात ना करके जीडीपी पर करें, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं जीडीपी में ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर 31 से पहले माहौल क्या था, 31 के बाद माहौल क्या हुआ। मैं ये कह रहा हूँ इनकी तो आदत है ज्योति जी, पंचकूला जला। इन्होंने क्या करा? ये कुछ कह नहीं पाए क्योंकि इनकी सारी जिम्मेवारी इनकी थी। क्या ये गाड़ियां रोक नहीं सकते थे? अब इन्होंने मेरे ऊपर प्रश्न लगाया कि धारा 144 लगा देते, यात्रा ना निकलने देते। बोला क्या? और अपना ऐड करके मसाला बनाने के लिए ये कह दिया, अरे यात्रा को निकालने के लिए पहले से धारा 144 लगा देते ताकि यात्रा सही सलामत निकल सके। अरे सुनते तो हो नहीं आप, आपके दिमाग में ना एक ये विपक्ष को लेके करते खुद हो, सरकार में खुद बैठे हो, जिम्मेवारी आपकी है और हर बात के ऊपर कहा ये इन्होंने। मैं इनके शॉर्ट्स दे दूंगा। ये बात इन्होंने लाइव टीवी पर कही थी, लाइव टीवी पर इस व्यक्ति ने ये बात कही थी कि धारा निकलने, वहां पर यात्रा निकलने क्यों दी, 144 क्यों नहीं लगा दी? इसी व्यक्ति ने कही थी। मैं लाइव दिखा दूंगा, अभी आपके सामने दिखा सकता हूँ, मैं शॉर्ट अभी दिखा सकता हूँ। इनको जवाब दिया था मैंने, यही सवाल था, यात्रा की जरूरत क्या थी? इन्होंने यहाँ काटा आधार्मिक यात्रा। एक बार तो अशोभा यात्रा भी बोला इस व्यक्ति ने, इस यात्रा को अशोभा यात्रा भी बोल चुका है ये व्यक्ति। ये मना कर दिया। इस व्यक्ति ने अशोभा यात्रा बोला था एक बार। अब ये रंग बदल दे और बात है। इसको आड़े हाथ धो दिया था उस दिन इसको सबक सिखाया मैंने। आज ये अपने शब्दों से फिर गया। अरे छोड़ो, अशोभा यात्रा बोला था। इस व्यक्ति ने अशोभा यात्रा किया। ये धर्म के ऊपर मत करो, ठेकेदार मत बनो। ये आप दोनों अभी रुकिए। पंडिता जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। आपने कई आरोप भी लगाए हैं और अपनी बात आपने कही है। विधु रावल जी, बात करना चाहते हैं। विधु रावल जी, मैं बीएचपी को अब चर्चा में जोड़ लूं, आप दोनों शांत हो जाए तो। मैं विश्व हिंदू परिषद को चर्चा में जोड़ूं, आप दोनों शांति से सुन लें। अभी पंडिता जी, आपकी बात पूरी हो गई है। विधु जी, आप भी बीच में ना बोले। मैं बीएचपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। यादव साहब, ये बार बार ये सवाल उठ रहा है, बार ये सवाल उठ रहा है बीएचपी को लेकर, यात्रा को लेकर। सर, मैं आऊंगी, अभी एक सवाल के साथ आऊंगी। अभी आप सुने प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। इन्होंने लाइव डिबेट पर इन्होंने अशोभा यात्रा कहा, मेरी ही डिबेट में कहा, लाइव डिबेट पर इस व्यक्ति ने अशोभा यात्रा। ठीक है, इन्होंने डिफाइन किया था उस बात को, कैसे इसको कहना आपने पुष्टि की। आज ये व्यक्ति मैं अभी बीएचपी को चर्चा में जोड़ूंगी। अब पिछली डिबेट पर ना जाकर आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। यादव साहब, ये बार नहीं विधु जी, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ऐसी डिबेट नहीं चलेगी। यादव जी, बार बीएचपी पर, बजरंग दल पर भी सवाल उठ रहे हैं, यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग हथियार लेकर गए, लाठियां डंडे लहराए गए,
पहले भड़काने वाली, माहौल बिगाड़ने वाली, लोगों को उकसाने वाली वीडियो बजरंग दल के लोगों की ओर से बनाए गए। ज्योति जी, ये जितने भी कांग्रेस के इनेलो के नेता अब जो यहाँ पर बैठे बातें कर रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि विधानसभा में इनके नेताओं ने इस दंगे की पृष्ठभूमि कितने दिन पहले तैयार कर ली थी और सोशल मीडिया पर सारी चीजें वायरल कैसे की जा रही थी। और इनका विधायक मामन खान ने तो पहले दिन 30 तारीख को ट्वीट करके कहा है कि मैं इन दंगाइयों के साथ हूँ, मैं पूरे मेवात के साथ हूँ। क्या बयान था हमारे नेता का? क्या बयान है? कोई बयान ही नहीं है। कमाल करती है। विधानसभा में जो प्रदेश के हरियाणा के अंदर, अरे बालमुकुंजे, जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें आपका विधायक इतनी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, इस तरह की धमकी देता है नाम लेकर। पंजेटा जी, आपसे बात नहीं कर रहा मैं बालमुकुंज जी से बात कर रहा हूँ। आप रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। आपका नंबर था, आप बोले, आप रुकिए। मामन खान को लेकर बात कर रहे हैं, क्लियर है पूरी तरह से। विधु जी, मैं बालमुकुंज जी से जवाब ले रहा हूँ, आप रुकिए। आपका कोई मतलब नहीं है बीच में डिस्टर्ब करने का। ओके बालमुकुंज जी, आपके एमएलए ने विधानसभा में नाम लेके धमकी दी प्याज सी फोड़ देने की। आपने नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए कोई बात, कोई स्टेटमेंट, कोई एक्शन लिया आज तक अपने एमएलए पे? तीनों एमएलए इस दंगों की पृष्ठभूमि के आधार है, दंगा कराने वाले हैं आपके कांग्रेस के तीनों विधायक। क्योंकि ऊपर से इलेक्शन आ रहा है, आपको वोट चाहिए, पोलराइज करना है आपने। आप गो तस्करों के रक्षक है आपके विधायक। आपके विधायक जो है ना, एटीएम और साइबर क्राइम के जो अपराधी है उनके संरक्षक हैं। आपके विधायकों की रैलियों में ये सारे अपराधी घूमते हैं, गाड़ियों के ड्राइवर है, सारी रैलियों को चलाते हैं, सबूत है हमारे पास। पूरे यात्रा से पहले सारी ऑडियो वायरल है कि 2020 को तो निपटाना ही है। नूह में मेन रोड पर दंगा होता है एक ही टाइम पर। हमारी यात्रा जब तिरंगा चौक पर पहुंचती है वहां पर पत्थरबाजी शुरू होती है। उधर साइबर थाने को उसी टाइम जलाया जाता है, बड़कली में उसी टाइम मिल को जलाया जाता है, श्रृंगार में उसी टाइम मंदिर पर आक्रमण किया जाता है। जगह जगह पर पूरी तैयारी एक दिन की थी क्या? और हमारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के पूरे समाज के, हिंदू समाज के माताएं बहनें और बच्चे और पूरे बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता इतने बड़े आक्रमण पर, इतने बड़े आतंकी हमले के सामने क्या आसपास से डंडे भी फिर अपने बचाव में इकट्ठे ना करें, पेड़ों को तोड़ के, या आसपास में पत्थर अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी माताओं बहनों बच्चों के लिए ना करें? इतने हथियारों के साथ चारों तरफ से दंगाइयों ने हमला किया, क्या इतना भी हमारा सुरक्षा के लिए भी हम कोई पत्थर या डंडे या आसपास से इकट्ठे ना कर सकें? आप बताइए। और हथियारों से फायरिंग हुई, गोलियां कितनी लगी है? पुलिस को ही कितनी गोलियां लगी है आपके सामने। आप बोलते नहीं, मुंह में दही जमा हुआ है आपके, और आप केवल और केवल दंगाइयों के साथ खड़े हैं, अपराधियों के साथ खड़े हैं। साइबर क्राइम पुलिस को छोड़ा नहीं इन्होंने, एसएचओ को, सबसे टॉप लेवल के जो अधिकारी है पहले उनको गोलियां मारी है, एसएचओ को गोलियां मारी है ताकि पीछे के जो सिपाही है वो अपने आप भाग जाए। साइबर थाना, जो आपके क्राइम जो थे जितने भी साइबर के, उनका रिकॉर्ड था, उसको जलाया आपने। ये तो हमारा काम नहीं था, ये तो बजरंग दल की यात्रा नहीं थी, ये तो विश्व हिंदू परिषद की यात्रा नहीं थी। मिल जो बड़कली में जलाई, उसका क्या मतलब था? शक्ति सैनी रात को 9 बजे मारा, वो तो आपके वहां दुकान पे ही काम करता था, उसका क्या दोष था? वो भी यात्रा में था क्या शामिल? क्या बकवास है आपकी ये? लाइव टीवी पर ऐसे झूठ पेश कर रहे हो, ऐसा एजेंडा चला रहे हो आपके। और पूछिए क्या पूछना है? मैं वहां पे प्रत्यक्षदर्शी हूँ और वीएचपी से जुड़े लोग हैं, गौरक्षक हैं, उनको नहीं सुनिए आप। का सदस्य हूँ मैं, परमिशन लेके यात्रा की है। क्यों एक दिन पहले जो है ना वहां का, या 2 दिन पहले छुट्टी लेके चला जाता? ये सब मामन खान का कराया हुआ है, उसके साथ प्रशासनिक अधिकारी मिले हुए, लाइव टीवी पर कह रहा हूं मैं। तो इतनी सरकार की नाकामी हुई ना यादव जी। एसपी अगर छुट्टी, आपको लगता है कि विधायक एसपी को छुट्टी देता है, आप ये मान रहे हैं? और जो वीएचपी या गौरक्षक जो हैं या फिर बजरंग दल से जुड़े लोग हैं, उनकी भी निंदा कर दीजिए थोड़ी।
अगर वो लोगों को भड़काने वाले अगर अभी जिस वीडियो का जिक्र किया बिट्टू बजरंगी, जिसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया, तो बजरंग दल से जुड़े लोग हैं, या मोनू मानेसर जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर के खिलाफ भी लोगों में आक्रोश था, वहां भी निंदा कर दीजिए थोड़ी। ज्योति जी, बिट्टू बजरंगी के जो भी निंदा करने के काम होंगे उनकी निंदा करूंगा, लेकिन बयान, क्योंकि हमारी रिश्तेदारियां है, हर यात्रा में मुझे खुद मालाएं पहनाई जाती है, हम अपने रिश्तेदारों को पहनाते हैं। रिश्तेदार है हम मेवात के, कोई एक विशेष समुदाय की मेवात थोड़ा ही है क्या? अच्छा बताइए, मैं भाई नेम गांव के साथ बता देता हूं, मेरी रिश्तेदारियां हैं और वो स्वागत करते हैं हमारा। हमारे जीजा भी है, हम उनके साले जीजा भी हैं। अच्छा। दोनों तरह की रिश्तेदारियां हमारी। तो क्यों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जांच करेंगे, अब कार्रवाई करेंगे, जो भी अगर दोषी पाया जाएगा तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया। महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी के भी आरोप में 1 दिन का पुलिस रिमांड, 8 तलवारें बरामद की गई, उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भी भेज दिया गया है। शर्मा जी, मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे आरोप कांग्रेस पर लग गए हैं, आपको उत्तर देना होगा, लेकिन मैं पहले सभी मेहमानों को एक बार चर्चा में जोड़ लूं। खान साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, सभी को सुन रहे हैं। ये तीनों विधायकों पर सवाल उठे हैं नाजिम जी, और कहा यह जा रहा है कि वीएचपी नेता तो ये कह रहे हैं कि विधायकों ने मिलकर, कांग्रेस विधायकों ने मिलकर, प्रशासन ने मिलकर, और वहां जिस समुदाय पर आरोप लग रहे हैं सबने मिलकर बड़ा षड्यंत्र रचा था। ये केवल एक दिन में अचानक से एकदम से हो गई हिंसा या दंगा नहीं था। देखिए ज्योति जी, जिस तरीके से अभी मैं सारे पैनलिस्टों को सुन रहा था, बड़े सरल से और बड़े विनम्र से, मुझे भी उसी प्रकार सुना जाए। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से बात कहना चाहता हूँ। देखिए ज्योति जी, जो अभी बार बार ये बात कर रहे थे कि हिंसा के मेवात के अंदर जो हुई है, देखिए उसका हमें बड़ा दुख है। वहां पर इस तरीके की घटना होना बड़े दुखदायी है, लेकिन जिस तरीके से बार बार ये कहना कि वहां 3000 बोतल पाई गई है, पेट्रोल बम, ये सब क्या है? अगर ऐसा ही आपको पता था कि 3000 बोतल वहां पे है पेट्रोल बम के लिए, तो हमारा वहां प्रशासन क्या कर रहा था? हमारे जो ड्रोन कैमरे थे वो क्या कर रहे थे? इसका मतलब नहीं, बात सुनिए सर, मैंने आपकी बातें सुनी, प्रशासन कर रहा है, तो हमारा ड्रोन कैमरा क्या काम कर रहा था वहां पे? वहां नहीं सुनिए, अरे सुनिए। देखिए ज्योति जी, मैंने कहा कि मैं जब प्यार से बातें कर रहा हूं तो आप मेरी बातें प्यार से विनम्र से सुनिए। अब देखिए, बार बार जब वहां प्रशासन फेल हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वहां पर इस तरीके की जो दहशतगर्दों ने उसका पूरा फायदा उठाया। अभी जिस तरीके से हमारे एक भाई ये कह रहे थे कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए डंडे पत्थर इकट्ठे करेंगे, तो फिर जब डंडे और पत्थर आपने इकट्ठे करेंगे तो फिर आपने मुसलमानों को क्यों टारगेट किया गया? आपने क्यों मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया? आपने क्यों मुसलमानों के जो झुग्गी झोपड़ियां थी उनको क्यों तोड़ा गया? और जबकि बात आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि वो हमने अतिक्रमण हटाया था, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि वो दंगे में शामिल थे। ये दो तरफा बातें क्यों हो रही है ज्योति जी? जबकि देश संविधान से चलता है, अभी न्यायालय से कोई भी आदेश आया नहीं, आपने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। इसका मतलब आपने एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। आप ही के चैनल पे ज्योति जी एक पैनलिस्ट ने ये कहा था कि हिंदुओं के नाम ज्यादा आ रहे, एफआईआर दर्ज हिंदुओं के नाम की हो रही है। जब हिंदुओं के नाम की एफआईआर दर्ज हो रही है तो मुसलमानों के घर क्यों तोड़े जा रहे हैं ज्योति जी? अगर ये कोर्ट अगर आदेश ना देती तो इसका मतलब ये तो है सारे मुसलमानों के घर जो मेवात के अंदर है सारों को धराशायी कर दिया जाता। ये सोचने विचारने वाली बात है। और रही बात ज्योति जी, मैं बार बार एक ही बात को कह रहा हूं कि हमारा देश अगर दंगे होता है तो पूरा देश खत्म हो जाता है। दंगों से हम सब लोगों को, हिंदू मुस्लिम भाइयों को, ऐसे दंगों को रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत की एकता अखंडता हिंदू मुस्लिम भाईचारे से चल रही है। अगर इसी तरीके से अगर भड़काऊ बयान देते रहेंगे तो देश के अंदर ज्योति जी हमेशा नफरत का माहौल पैदा होगा। हिंदू मुस्लिम भाई जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए थे देश को आजाद कराने के लिए, आज उनकी आत्माएं क्या कह रही होंगी? हमने जो आजाद कराया था देश को, कि हमारे अपने ही बच्चे आपस में लड़ रहे, कितना रो रहे होंगी उनकी आत्माएं। तो हमें इस बात पे विचार विमर्श करना होगा। ये देश संविधान से चलता है, ये आतंकी गुंडों से नहीं चलता। जिन लोगों ने मेवात के अंदर इस तरीके का आतंक मचाया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक तरफा जांच नहीं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी समुदाय का अगर दोषी है तो उसके लिए हमारा कानून है, कानून के तहत ज्योति जी उनको सजा मिलनी चाहिए, ना कि अभी कानून का कोई आदेश न आने से पहले हिंदुओं की शोभा यात्रा थी, हिंदुओं की शोभा यात्रा थी,
अब प्रथम देखिए, पहली नजर में तो समझ ही आता है कि वीएचपी शोभा यात्रा कर रही है तो कम से कम हिंदुओं की आस्था है, तो हिंदू तो कम से कम उस पर पत्थरबाजी, दंगे, तोड़फोड़, वाहन जलाना ये नहीं करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं कि जांच का विषय है। लेकिन पहली नजर में लगता है कि जिनकी खुद की आस्था इस यात्रा से है, इस धर्म से है, वो क्यों टारगेट करेंगे यात्रा को? आप ये कह रहे हैं कि कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है आरोपी। ज्योति जी देखिए, मैं बताता हूँ, नहीं सुनिए ज्योति जी जो दंगा करते हैं उनका ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है, ना उनका ईमान होता है। वो सिर्फ एक दहशतगर्द है। वो चाहते हैं कि देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करे। और जबकि अगर हम उनको ये एक समुदाय में कह दे कि ये फला समुदाय से, तो उसमें देश के अंदर नफरत फैलती है। ज्योति जी, मेरा मानना ये है कि जो उस यात्रा के अंदर इस तरीके का माहौल बनाया गया, वो एक जांच का विषय है। कौन वो लोग थे जो यात्रा को खंडित कर रहे थे, यात्रा के अंदर उत्पाद मचा रहे थे? मैं समझ रही हूँ आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं अभी सारे पैनलिस्ट को चर्चा में नहीं जोड़ पाई हूँ। आधी से अधिक डिबेट जा चुकी है, अनुराधा जी अभी नहीं जुड़ पाई हैं। अनुराधा शर्मा जी, ये देखिए जो आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं, बीजेपी ये कह रही कोई षड्यंत्र हुआ है, वीएचपी या बजरंग दल से जुड़े लोग कह रहे हैं बहुत दिन से प्लानिंग की गई थी। अब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी इस दंगे या हिंसा के पीछे है, उसके खिलाफ एक्शन हो। आम आदमी पार्टी क्या कहेगी? पंजेटा जी कुछ कोई वीडियो दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नो वायलेंस के ऊपर बहुत बार डिबेट हुई है, आपके साथ भी हुई है, बाकी चैनल्स पे भी हुई है। मैंने हमेशा आम आदमी पार्टी की तरफ से और अपने व्यक्तिगत तौर पे अपनी तरफ से, क्योंकि गुड़गावा की रहने वाली मैंने ये कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्य, इनको बड़ी स्क्रीन पर दिखाएं इनको, पंजेटा जी को। आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इससे ज्यादा दुख की, अफसोस की और शर्म की बात हम लोगों के लिए नहीं हो सकती कि एक प्रजातांत्रिक देश में जहां हर समुदाय के लोगों को अपनी धार्मिक अनुष्ठान यात्राएं करने का अधिकार है, वहां इस तरह का घटनाक्रम होना हम सबके लिए बहुत अफसोस की बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ पार्टी की तरफ से कि मैंने पहले भी कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम पर जितने भी लोग दोषी हैं पाए जाते हैं, उन सबके साथ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश न करे। तीसरी बात, देखिए ज्योति, किसी भी घटनाक्रम के दो पक्ष होते हैं। एक, घटना क्या हुई और दूसरी घटना क्यों हुई। घटना क्या हुई इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में, अभी भी मैं सुन रही थी, चर्चा हुई है। जिस तरह से वहाँ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, या 6 परिवार उजड़ गए, 6 जाने गई, जान माल का नुकसान हुआ, वो सभी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, मैं उसके ऊपर कुछ सवाल भाजपा के प्रवक्ता से करना चाहती हूँ। पहले भी करती रही हूँ, पहले भी कोई उत्तर नहीं दे सका और आज दे सकते हैं, तो मैं आज उन उत्तर का स्वागत करने के लिए तैयार हूँ, वो उत्तर दें। पहली बात, मेवात के अंदर जो भी घटनाक्रम हुआ वो प्रायोजित था, इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ। जो घटनाक्रम सामने आ रहा है वो समझ में आ रहा है कि वो प्रायोजित था, लेकिन उस प्रायोजित कार्यक्रम को रोकने के लिए, उस दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण को सही करने के लिए, जो यात्रा करने वाले लोग थे उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया, भाजपा के प्रवक्ता जवाब दें। दूसरा सवाल मेरा, जहां यात्रा की परमिशन ली गई थी, अभी मेरे भाई ने बताया जो मेरे साथ बैठे हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, सरकार को पता था यात्रा होगी। यात्रा की सुरक्षा के लिए जो स्थानीय पुलिसकर्मी थे वो भी रिवाड़ी मुख्यमंत्री जी की सेवा में लगा दिए गए और कोई सुरक्षा का इंतजाम वहां मुहैया नहीं कराया गया, इस बात का जवाब सरकार दे। तीसरी बात, पुलिस अधीक्षक छुट्टी मंजूर सरकार ने की, क्योंकि जब उन्हें पता था कि ये यात्रा होने वाली है और चारों तरफ से लोग उस यात्रा में शामिल होने वाले हैं, और ये भी सरकार को पता है कि भाई वहां पहले से प्रायोजित था, सारे घटनाक्रम की तैयारियां हो रही थी, तो क्या कर रही थी सरकार ने वहां सुरक्षा के बंदोबस्त क्यों नहीं किए। चौथा सवाल, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कह रही हूँ और स्पष्ट जवाब चाहती हूँ, इधर उधर की बात मैं ना करना चाहती हूँ ना सुनना चाहती हूँ, जनता सुन रही है। चौथा सवाल मैं करना चाहती हूँ, सरकार के अंदर जो उपापोह की स्थिति है, जो असमंजस की स्थिति, जो कोऑर्डिनेशन गैप की स्थिति सामने आई, जिसके कारण से इतने बड़े घटनाक्रम को दंगाई इंतजाम दे सके, उसका भाजपा प्रवक्ता जवाब दे। गृह मंत्री कह रहे हैं मुझे कोई रिपोर्ट नहीं था, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास जानकारी नहीं थी इतने लोग पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने सीआईडी के इनपुट को गृह मंत्रालय को क्यों नहीं दिया,
इन बातों के सवाल जब खड़े होंगे तो सवाल आपने कई खड़े कर दिए, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। भी हिंसा से जुड़े बहुत आज सारे भी सवाल देना पड़ेगा, विधानसभा में भी देना पड़ेगा, और जब नूह के घटनाक्रम के ऊपर बात होगी उन्हें जवाब देना पड़ेगा, उत्तर देना होगा। चलिए, सभी का पहला जवाब हो चुका है। विदु रावल जी, देखिए, मामन खान को लेकर जब आप लोग बार बार सवाल उठाते हैं तो वाल्मीकुंज जी तो कह रहे हैं कि अगर विधायकों का आपको लगता है कि कोई भी दखल या कोई भी प्लानिंग की थी तो आप लोग कार्रवाई करें। दूसरा, मामन खान के बयान को विधानसभा की कार्यवाही से भी हटा दिया गया था, और रहुडा साहब तो ये भी कह रहे हैं कि वो अपने बयान को लेकर तभी उसी वक्त खेद भी प्रकट कर चुके थे। ज्योति जी, ये हमें अंदाजा ही नहीं था कि इस प्रकार से इस बयान को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार नूह के इलाके में प्ले किया जाएगा, और खुद कांग्रेस के विधायक ये कहेंगे कि देखो, मैं आपकी लड़ाई विधानसभा में लड़कर आया हूं, अब यहां लड़ाई तुमने लड़नी है, यानी जो शब्द मैं वहां बोलकर आया उन शब्दों को तुम्हें यहां पूरा करना है। ये बात जो है बाहर आई। अभी ऐसा नहीं हुआ कि अभी अंतिम शब्द उसमें जांच के अंदर लिखा जा चुका है, नहीं, अभी सारी विषय जो है अभी चल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति जो है आकर, और बल्कि थोड़ा मुझे संतोष हुआ जब अनुराधा जी ने जो है इस तरह से बात कही कि ये दुख और अफसोस की बात है कि महिलाओं पर, बच्चों पर जो है वहां। मेरी आवाज आ रही है? मैं हमेशा कहती रही हूँ ये बात। क्या मेरी आवाज आ रही है? मैंने हमेशा बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिए। बात के ऊपर खेद व्यक्त किया है मेरी। आप कभी भी मेरा आपके भीतर भाजपा के संस्कार आपसे ये बुलवा रहे हैं। नहीं, आप इस तरह की आपके भीतर पुराने भाजपा के जो संस्कार मेरे अंदर संस्कार अपने देश के लिए है, मेरे ऊपर संस्कार भाजपा के हिंदुत्व के लिए। आप इस तरह के कमेंट। अनुराधा जी, अब आपने 4 सवाल पूछे हैं, अब सारा समय आप खा जाएंगी क्या? अब सारे समय आप खा जाएंगी क्या? 4 सवाल पूछे, उत्तर देने दीजिए। व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं। और आम आदमी पार्टी के और 70 प्रवक्ता आते हैं, किसी ने भी ये बात नहीं कही, आपने कही है, तो मेयर कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि आपका पृष्ठभूमि जो है भाजपा से रही है। चलो, हो सकता आप इसको नकारना चाहें, हम क्योंकि समय कम है, कोई बात नहीं, आगे चलते। देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने जो सवाल खड़े किए उनके उत्तर साथ साथ मिल रहे हैं, लेकिन आंख खोलकर देखने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर आ जाते ना, आम आदमी पार्टी के भी अब संस्कार मिल गए ना। दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाया? बार-बार ये बात मत करिए। क्यों वहां पर प्रदर्शन? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कोई लाइसेंस नहीं है किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का। आप इस तरह चलिए, अच्छा, अनुराधा जी, मैं शब्द वापस लेता हूं, मुझे बात करने दीजिए। ठीक है, मुझे बात करने दीजिए प्लीज। ठीक है, आप ठीक से मैं शब्द वापस लेता हूँ, आप बात करने दीजिए। इन्होंने कहा कि वातावरण को सही करने के लिए क्या कदम उठाए, जो परपिट्रेटर्स थे उन तक पहुंचे और वातावरण ठीक हो, इसके लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं तो 3-3 दिन तक चलते हैं, 53 लोग उसके अंदर जो है मारे जाते हैं। दिल्ली के अंदर पुलिस आम आदमी पार्टी का वहां पर दिल्ली के अंदर पुलिस किसके अंदर है? लॉ एंड ऑर्डर कौन देख रहा है? देखिए अनुराधा जी, आप रनिंग कमेंट नहीं, आप दिल्ली के ऊपर डिबेट कर रहे हैं क्या? अनुराधा जी, दिल्ली का बता रहा हूँ ना, कौन देख रहा है? सेंटर देख रहा है। अरे भाई, आप बीच में थोड़ी बोलेंगी, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं जवाब दूंगी आपको। आप कमेंट सीधा जवाब दीजिए ना। आप हरियाणा की बात करिए ना मुझसे, आप साथ साथ ना बोले मैम। अच्छा, आप मेरी तरफ से आप जवाब देना चाहते हैं क्या? मेरी तरफ से आप जवाब देना चाहते हैं क्या, या मुझे देने दीजिए? आम आदमी पार्टी की सरकार, मुझे मेरे तरीके से जवाब देने दीजिए। आपको नहीं संतुष्टि होगी, अपने समय में बोलिएगा। आपकी सरकार कभी नहीं आएगी, नोटा से अधिक वोट नहीं मिलेगा कभी भी। नोटा लेकर ही घूमोगे, नोटा से अधिक वोट नहीं मिलेगा। छोड़िए इस बात को, अभी इस पर दंगों पर राजनीति मत करो। आप बड़े मंसूबे न रखो। ज्योति जी, क्या मैं इनके सवालों के उत्तर दे सकता हूँ? ऐसे नहीं चलेगा। क्या इन्होंने, इनका मंतव्य नहीं है सवालों का उत्तर लेना? अगर ये आपको लेकर कुछ बोल भी रहे हैं, आप पार्टी को लेकर या आपकी किसी बात को लेकर, तो आप सुन लीजिए, समय बर्बाद ना करें साथ बोलकर, क्योंकि अपने समय में ही बात करेंगे ना। जल्दी बात पूरी कीजिए रावल जी, आप प्लीज। स्पष्ट तौर पर नहीं, अभी तो शुरू ही की रही थी, मैं इनके सवालों का उत्तर ही दे रहा था। स्पष्ट तौर पर हमने देखा कि लोकली अवेलेबल मटेरियल इकट्ठा किया गया, और ये एक प्रकार से एक पैटर्न बनता जा रहा है। यही पैटर्न फ्रांस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, यही स्वीडन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, यही जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है, दिल्ली के अंदर भी हो रहा है, मुरादाबाद में भी हो रहा है, और यही नूह के अंदर भी हुआ। लेकिन इसके बाद भी इसके तरीके हैं।
कानून में डिटरेंट भी एक चीज है। जब व्यक्ति को, अपराधी को हतोत्साहित किया जाता है कि अगली बार अपराध नहीं कर पाए वो। और हमने किस प्रकार से, ये मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं, कहीं पर भी 4 घंटे में इतने बड़े दंगों की प्लानिंग, षड्यंत्र, साजिश को रोकने का कहीं इतना बड़ा काम अगर कहीं हुआ हो तो बताओ। हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक भी व्यक्ति अगर जो है वो, अगर उसको चोट भी लगी हो तो उस कारण उससे हमें दुख और पीड़ा पहुंचती है। और 6 लोग जो है हमारे इसमें जो है बलिदान हुए हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, इनके मंसूबे बड़े थे, इन्होंने बड़े आयोजन किए हुए थे, इसके लिए बकायदा लोगों को नियुक्त किया गया था। एफआईआर बताती है कि आम आदमी पार्टी का माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष जावेद अहमद यहां पर था। जो ताहिर हुसैन दिल्ली में कर रहा था आम आदमी पार्टी का पार्षद, वही जावेद अहमद नूह में कर रहा था। तो मॉडुलस ऑपरेंडी तो वही है, सोच तो वही है कि कुछ भी करके सांप्रदायिक हिंसा भड़काओ, उससे वोट मिलता है, वोट की खेती करने का प्रयास था, लेकिन वोट की खेती को नकार दिया है। और बड़ी बात क्या है, किस प्रकार से हरियाणा की जनता के प्रतिकार, हरियाणा की जनता का किस प्रकार से जो उद्गार निकले हैं, उसके बाद पूंछ जो है अपने पैरों में दबानी पड़ी है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता को अपने शब्द खाने पड़े हैं। जो व्यक्ति कल तक अशोभा यात्रा बोल रहा था, आज वो मुकर रहा है कि नहीं मैंने नहीं कहा, जबकि आपने भी इस बात को कहा। 4 से 5 मिनट बाकी, आखिरी कमेंट पर आते हुए भक्ति बातें कह रहा था। और यही नहीं, इनका नेता भी यही कह रहा था। मैं बालमुकुंद जी से, बालमुकुंद लेकिन जी, बड़ी बात क्या है कि अभी यादव जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, केवल नाजिम खान का सवाल लीजिए एक बार, नाजिम खान का जवाब ले लीजिए। नाजिम खान बिल्कुल अच्छी बात करते करते फिर ये अचानक से मुस्लिम और हिंदू पर पहुंच गए। अपराधी होता है। ठीक है विदु जी आप समय नहीं है सर, 4 से 5 मिनट सभी बाकी हैं। मैं दूसरे प्रवक्ताओं को ऐसे समय नहीं दे पाऊंगी। हम ये टॉपिक इतना बड़ा है, सभी के पास कहने को बहुत कुछ है। बालमुकुंद जी, मैं विदु जी, मैं कांग्रेस से सवाल कर रही हूँ, अब कांग्रेस से सवाल कर रही हूँ। आप बोलिए, आपके विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं वीएचपी नेता। ज्योति जी, पूरी जो चर्चा चली है 1 घंटे तक लगातार हम चर्चा पे थे। जो कानून व्यवस्था का जो फेलियर हुआ सरकार का, उस विषय पर लेकर के हमने अपने बयान, अपने विचार रखे और बिल्कुल स्पष्टता से कांग्रेस की तरफ से हमने कहा कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो कोई भी हो, कोई कितना बड़ा आदमी हो, सरकार स्वतंत्र है। और किसी ने भी, ना कांग्रेस ने, ना आम आदमी पार्टी ने, न लोकदल ने, न जनता, किसी ने भी सरकार की किसी कार्रवाई पर अभी तक उंगली नहीं उठाई है। सरकार अपनी गलती माने, कानून व्यवस्था की स्थिति का जो फेलियर हुआ है, और आगे के लिए दुरुस्त करे कि प्रदेश में ऐसा माहौल ना हो। दूसरा मेरा ये कहना है कि किसी इसको ना तो जात के आधार पर, ना धर्म के आधार पर हम बांट सकते हैं। दोनों तरफ से, ये जो बिट्टू बजरंगी जो पकड़ा गया है, मोनू सर है, या दूसरी तरफ के जो लोग हैं, उन्होंने एक दूसरे पे कमेंट करे, इससे माहौल तनावपूर्ण हुआ। इससे किसी धर्म का, किसी मजहब का कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो संस्कृति है वो हिंदू मुस्लिम की ना उभर के गंगा जमनी तहजीब है। और ये जो मेवात के हमारे साथी है, जो स्कॉलर जो बोल रहे थे खान साहब, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। हमें युगों तक यहाँ रहना है, हजारों साल तक इकट्ठे रहना है, और हजारों साल से रहते आए हैं। ये अमन सहन का देश है, हमने इसको आगे बढ़ाना है तो सबको साथ मिलकर चलना। यहाँ बहुत सी बिरादरियां हैं, बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सी बोलियां बोली जाती हैं, हर तरह के लोग रहते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर और मेरी पार्टी का मानना है, हमने बहुत बलिदानों से ये आजादी ली है इस देश में। अभी हमने 15 अगस्त को जिस तरीके से अपना स्वतंत्र देश बना, बहुत बलिदान दिए हैं। हमें फांसी के तंगे पे दूंगे, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनके बलिदानों से आज हम आजादी सांस ले रहे हैं। हम इसको ऐसे नहीं खराब कर। ठीक है, सभी मिलकर कहीं रहे, ये आप अपील कर रहे हैं। यादव जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी कमेंट इनका। ज्योति जी, मैं डिबेट क्योंकि अंतिम चरण में है, मैं ये छोटी 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। प्रशासन का बिल्कुल फेलियर, कोई कुछ भी कहे। 5 घंटे तक हमें कोई सहायता नहीं मिली, कोई कुछ भी कहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन वहाँ 5000 लोग, 2000 से 2500 माताएं, बहनें और बच्चे थे, उनके लिए मंदिर में पानी तक नहीं बचा था। आप समझिए, इसको सोचिए, आगे के लिए अपनी प्लानिंग करिए कि कितना बड़ा फेलियर है सारे सिस्टम का, और इसमें किन लोगों ने कितना बड़ा षड्यंत्र किया, उनका इलाज क्या करना आपने आगे के लिए, ये सोचिए अब। और यात्रा हमारी फिर 28 तारीख को होने वाली है, ये पहले ही तय हो चुका है। और यात्रा में कितने लोग जाएंगे, कितना, अभी सावन मास में जो दर्शन नहीं कर पाए,
वहाँ के लोकल भी समय और कम सारे। है, आप मुझे ये बता दें 28 को जो यात्रा कर रहे हैं आप लोग, क्या पहले भी करते आए या अभी इस साल करेंगे? इसी 28 साल करेंगे आप लोग? हाँ, नहीं, पहले पिछले सालों में भी करते थे आप ये यात्रा? 3-4 साल से करते आए हैं ये वाली जो आगे जो यात्रा होगी आगे भी करेंगे जी। नहीं, ये जो 28 तारीख को यात्रा करेंगे यादव जी, ये पहले भी करते आए हैं या इस बार ही करेंगे, ये बताइए आप। नहीं, पहले हर साल होती आई है ज्योति जी, हर साल होती आई है और ये आगे भी जारी रहेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके टीवी के लाइव टीवी माध्यम से, अगर इस यात्रा में रोका गया तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत भद्दा उदाहरण होगा और हर जगह की यात्राओं पर इसी तरह के पत्थरबाजी होगी, दंगे होंगे और पूरे देश में पूरा माहौल खराब किया जाएगा। ये पैटर्न तैयार किया गया उदाहरण है। एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए ज्योति जी एक सेकंड और मैं कहना चाहूंगा, ये गलत बात है। देखिए जो मकानों की बात तोड़ने की कही जा रही है, ये मकान तोड़े जाने चाहिए। भाई साहब जी 1 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। दे रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि ये मकान जो तोड़े गए हैं, सुन लीजिए, पत्थरबाजी होगी, ये सफिशिएंट नहीं है। खान साहब और बालूकुंड शर्मा जी, आप एक पॉइंट बचा हुआ ज्योति जी, मुझे बोलने दीजिए। ये दे रहे थे, मैंने खुद भी आपत्ति इस पे दर्ज की है कि नहीं, ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। केवल 1 सेकंड लूंगा ज्योति जी। धर्मनिरपेक्ष देश है, आप दूसरे धर्म को या किसी को नंबर बनाने बातों से कोई मतलब नहीं है, बोलने नंबर बनाने हैं। जो मकान तोड़े गए हैं, अपराधियों के आगे नंबर बनाना चाहती है कांग्रेस। जो मकान तोड़े गए हैं, सुनिए 1 मिनट सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूं, जो मकान तोड़े गए तिरंगा चौक पे, जिनसे पत्थर चले, से हथियार चले, वो अभी बाकी है। कोई ऐसी बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज किए गए हैं मकान, एक हथियार के तौर पे यूज किए गए हैं मकान, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे साफ होने चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, अभी नाकाफी है। पंजिटा जी आपका भी आखिरी कमेंट, अगली एक और यात्रा की तैयारी में है वीएचपी। देखिए यात्राएं पहले भी निकलती रही हैं, आगे भी निकलेंगी, यात्रा की प्रॉब्लम नहीं है, इशू यात्रा नहीं है। अभी पिछले साल मैंने पहले भी कहा, पिछले साल क्यों नहीं हुआ, यात्रा इशू नहीं है। यात्रा के नाम के ऊपर कुछ लोग अगर प्रदेश का और देश का माहौल खराब करना चाहे, केवल वोटों की गंदी राजनीति के लिए आपसी भाईचारा अगर खराब करते हैं, तो इस देश में कानून का राज है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के ऊपर बहुत कड़ा फैसला दिया। क्या बात कर रहे हो आप? घर आप सुनिए, अपनी आस्था के लिए मंदिर नहीं जा सकते क्या हम? अरे बिट्टू बजरंगी के मंदिर में जाऊंगा। बिट्टू बजरंगी का कानूनी कार्रवाई चल रही है, उस पर अगर गलत है तो अपनी बात कह चुके हैं देवेंद्र जी, आप अपनी बात कह चुके हैं, बहाना है तुम्हारा। आप इनकी बात सुन लीजिए, अभी समय नहीं है, बहस का समय नहीं है। कोई किसी का घर नहीं गिरा सकता, कानून का राज है। नोटिस देना पड़ेगा, पहले उसको देखना पड़ेगा। आप कहोगे गोली मार दो, आप जो इंस्ट्रूमेंट है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। कोर्ट भी आदेश देगा, कोर्ट भी आदेश देगा, हर इलीगल चलिए मैं जो हत्याओं में इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं उनको जब्त करना चाहिए। समय नहीं यादव साहब, आप दूसरों के बीच में ना बोले, बिल्कुल भी समय नहीं है बहस के लिए, चीखा चिल्ली के लिए नहीं है समय। खान साहब आखिरी कमेंट आपका, जल्दी बोलें। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले मैं ये कह दूं कि ये देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता। और जिस तरीके से देश के अंदर नफरत का माहौल बनाने वाली बात कर रहे हैं कि 28 अगस्त को फ्री यात्रा निकालने की, और इन्होंने धमकी भी दी है, तो सरकार को इन पे एक्शन लेना चाहिए। इस तरीके की बातें आपके टीवी के चैनल के माध्यम से इन्होंने कहा है, और जबकि ये देश संविधान से चलता, आस्था से नहीं चलता। और ज्योति जी मैं सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, नाजिम जी हमारी आस्था की बात है, कोई धमकी नहीं दे रहे हम, मिलजुल कर रहना है। सुनिए हाँ सुन रहा हूँ मैं, अच्छे से सुन रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा एक साथ रहता है। ये देश संविधान से चलता, आस्था से नहीं चलता, और देश की इन लोगों ने दंगा किया, ये बात उनको समझाइए। बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं। अरे सुनो तो सही, अरे हाजिर जी उनको समझाइए, हमें मत समझाओ। यादव जी आप बीच में क्यों बोल रहे हैं सर? ज्योति जी अपनी बात जल्दी कंप्लीट करने दीजिए। सुनिए ज्योति जी, मैं ये कहता हूँ, हाँ ज्योति जी देखिए, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि अफवाहों से बचा जाए। देश के अंदर कोई भी ऐसी अफवाह ना फैलाई जाए जो हमारे देश को नुकसान हो। बिल्कुल ये बात मैं समय बिल्कुल भी नहीं। अनुराधा जी आखिरी कमेंट बहुत जल्दी। राहुल साहब माफी चाहूंगी, समय नहीं। खींचातान के कारण हरियाणा सरकार का कंप्लीट फेलियर हुआ है, इसलिए नूह के अंदर ये घटनाक्रम हुआ।
और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ, सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इस बात को भाजपा के प्रवक्ता स्वीकार करें या ना करें, लेकिन तथ्य सामने है कि पूरी तरह से हरियाणा भाजपा की सरकार इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है। ज्योति जी, एक सेकंड मैं माफी चाहूंगी, बिल्कुल के जवाब में एक सेकंड समय नहीं है, बिल्कुल ज्योति जी एक सेकंड। अनुराधा जी, आपके संयोजक ने, आपकी पार्टी के संयोजक ने, जावेद ने, जब प्रशासन ने पूरा कवर कर लिया था, सुरक्षा दे दी थी, उसके बाद में 11 बजे हत्या कराई है प्रदीप शर्मा की। चलिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पर जितना भी समय चर्चा की जाए समय कम रहेगा। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा नो हिंसा को लेकर इसलिए भी की क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्र में एक बार फिर से ये मुद्दा गूंजेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।